हर राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ चारधाम यात्रा के लिए हामी भर दी है। चारधाम यात्रा की अनुमति अभी तक मात्र उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की ही थी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा की अनुमति की घोषणा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन की है, लेकिन यह अनुमति उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले तक की RT-PCR के कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पास में होनी चाहिए। वहीं साथ ही वे श्रद्धालु भी यात्रा कर सकते हैं जो उत्तराखंड पहुंचकर निर्धारित क्वारंटीन अवधि को पूरा कर चुके होंगे। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करेंगे। उन्हें पंजीकरण के साथ अपनी IDA कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति अपने पास रखनी भी अनिवार्य होगा। ऐसा करने से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हल्द्वानी में विगत 3 साल से सरकारी गोदाम में रखी हुई 5 करोड़ की अंग्रेजी शराब पर जिलाधिकारी के निर्देश पर चला बुलडोजर। आखिर क्यों 5 करोड़ की शराब पर चलवा दिया प्रशासन ने बुलडोजर? बता दें कि एक बड़े शराब कारोबारी का लाइसेंस 3 साल पहले ही निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब को जब्त कर गोदाम में रखवा दिया था। जब प्रशासन ने शराब की सुध ली और सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा और इस जांच में सैंपल फेल हो गया और अब ये शराब पीने योग्य नहीं रही थी, जिसके चलते करोड़ों की शराब के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया गया। इस मौके पर प्रशासन व आबकारी विभाग की टीम मौके पर ही मौजूद रही। उधम सिंह नगर में बढ़ते अपराधों की कमर तोड़ने के लिए जिले के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने सख्त रवैया अपनाते हुए फरार बदमाशों को अंतिम चेतावनी दी है कि जल्द से आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाओ। कप्तान ने स्पष्ट कहा है कि जिले से फरार अपराधी अगर 15 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उनका एनकाउंटर करेगी। साथ ही साथ SSP ने वांछित चल रहे अपराधियों को भी 1 सप्ताह के भीतर धर दबोचने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए हैं। SP ने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब एनकाउंटर आदेश के बाद अपराधी खौफ की जद में जी रहे हैं। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विशाल भारद्वाज एवं रेखा भारद्वाज उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विशाल भारद्वाज ने कहा, उत्तराखंड का सौंदर्य एवं नज़ारे फिल्म निर्माण के लिए फिल्म निर्माताओं एवं अभिनेताओं की खास पसंद बन रहा है, वह उन्हें आकर्षित भी कर रहा है। उन्होंने कहा, राज्य से फिल्म के क्षेत्र में लोगों को लाने के लिए फिल्म एजुकेशन की ओर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में FTI की तर्ज पर कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए जिससे स्थानीय लोगों का भविष्य फिल्म उद्योग के क्षेत्र में उज्जवल होगा, फिल्म जगत में रुझान बढ़े। इसके लिए राज्य में किसी यूनिवर्सिटी में फिल्म प्रोडक्शन और फिल्मों से संबंधित सभी जानकारियों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएं, तो इसके आने वाले समय में काफी सकारात्मक परिणाम होंगे। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म फेस्टिवल करने का भी अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में फिल्मकारों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए फिल्म पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी PS चौहान को निर्देश दिए कि मसूरी फिल्म कॉन्क्लेव में आए सुझावों पर जल्द संशोधित पॉलिसी बनाकर प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में फिल्म के निर्माण एवं अन्य पहलुओं से संबंधित कक्षाओं का अच्छा सुझाव है। दून विश्वविद्यालय में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ फैकल्टी की नियुक्ति के साथ ही गेस्ट फैकल्टी जो फिल्म जगत के अनुभवी लोग हैं उनसे सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से भी राज्य में फिल्म फेस्टिवल कराना संभव नहीं होगा। कोविड का प्रभाव खत्म होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का संबोधन हमें राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा देता है। आज कारगिल विजय दिवस भी है। हमारे सैनिकों की असाधारण वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को कारगिल विजय से जुड़े हमारे सैनिक की वीरता और त्याग की कहानियों के बारे में बताना चाहिए। हमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी पूरी सावधानी रखनी और मास्क का अनिवार्य से प्रयोग करना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, लगातार हाथ धोना आदि नियमों का पालन करना है। हमें इन बातों को अपनी आदत में लाना है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं। लोग भी अब स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र के आशीर्वाद एन्क्लेव में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त सूचना पर थाना बसंत विहार से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा।
मौके पर मृतक युवक की पहचान मोहित कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी आशीर्वाद एनक्लेव थाना बसन विहार मूल निवासी शांति विहार जिला गाजियाबाद के रूप में हुई। मृतक के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक उपरोक्त अपनी बड़ी बहन के साथ विगत 2 वर्षों से यहां किराए पर रह रहा था। मृतक की बड़ी बहन सैलून में कार्यरत थी, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतक पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से काफी परेशान था, जिसके गाजियाबाद से उपचार चल रहा था। आज सुबह जब वह अपने काम पर गई तो मृतक घर पर ही था। शाम को जब वह काम से लौटी तो मृतक उपरोक्त द्वारा कमरे में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर 108 को बुलाकर उक्त युवक को कॉर्पोरेशन अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा मौके पर शव का पंचनामा भर शव की अग्रिम कार्रवाई करते हेतु मोर्चरी में रखा गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिला अधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। सचिवालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव शैलेश बगोली ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये के ऋण की सुविधा दी गई है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 7% व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2% मतलब कुल 9% का अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जाएगा। इस योजना में ब्याज सब्सिडी 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये के ऋण की सुविधा है। सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, जल्द गठित किया जाएगा। ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला अधिकारियों को बैंकर के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।